अगर आप एक वचन निकालें मत्ती 13, अगर हम उसका 13 से पढ़ें। मत्ती 13 अध्याय 13 आयत। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। हालेलुया। देखते हुए नहीं देखते, इसका मतलब आंखें तो है पर देखना नहीं चाहते, इग्नोर कर रहे हैं। हम समझ रहे हो, देख नहीं रहे। हम अंतिम समय के अंत में जी रहे हैं। अगर आज भी लोग अलर्ट नहीं हुए, आप समझ रहे हो, फिर प्रभु कसूरवार नहीं है। ये बाइबल में ये नूह और लूत के समय आप पहुंचे हैं। जो चीजें उस समय पे थी आज दिखने को मिल रही हैं। आप देख रहे हो, सेम बातें जो मत्ती 24 में प्रभु ने कह चुका था वो आज दिखाई दे रही हैं। लोग देखते हुए भी नहीं देख रहे। बाइबल के बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जो भविष्यवाणी प्रभु ने लिख दी थी आज पूरी हो रही है। हाँ, फरात नदी सूख रही है, वो चिप लगने की तैयारी है, फर्स्ट ह्यूमन में चीजें फिट हो गई हैं। हालेलुया। देखते हुए भी नहीं देख रहे। जब नूह का टाइम आया था, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु ने कहा था जब नूह का जहाज बन चुका था, बाइबल बयान करती है प्रभु ने नूह को कहा कि 7 दिन के बाद मैं वर्षा लेके आऊंगा और ये सारा संसार डूब जाएगा। आप समझ रहे हो, 7 दिन का समय मिला उन्हें। फाइनल 70th वीक जो जिसके विषय में दानियल बात करता है, तो ये हम आखिरी तट पे हैं। और ये वो समय था जब जानवर नाव के अंदर प्रवेश कर रहे थे। लोगों ने जांचा नहीं, लोगों ने समझा नहीं। अब देख रहे हो कि हम जानवर कैसे जा रहे हैं। हाँ, ये 2 हाथी इस जहाज के अंदर क्यों जा रहे हैं, ये 2 शेर इस जहाज के अंदर क्यों जा रहे हैं, क्या हो गया इन्हें। अब देख रहे हो, उस टाइम पे अलग विपरीत चीजें हो रही थी जो पहले दिखाई नहीं दी थी, पर उनको देखकर भी वो अलर्ट नहीं हुए। नूह की चेतावनियों को उन्होंने सही नहीं लिया। नूह 120 साल से बोल रहा था कि ध्यान रखो, संभल जाओ, बच जाओ, प्रभु इस सब कुछ को नाश करने वाला है। तो वो चीजों को देख रहे हैं, आंखें हैं, पर क्या बाइबल कहती है देखते हुए भी वो देख नहीं रहे। अब समझ लो, सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो चेतावनियां प्रभु ने लिखी थी बाइबल की आज पूरी हो रही है। अलगताई की चीजें नूह और लूत के दिन दिखाई दे रहे हैं। जो आज हो रहा है पहले नहीं होता था, कुछ अलग चीजें। क्यों? और आज भी लोग चेतावनियों को सीरियसली नहीं ले रहे। आज भी ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, जैसे नूह का मजाक बनाया था। अगुओं का मजाक बना रहे हैं, ऐसी बोल रहे हैं। अब समझ रहे हो, देखते हुए भी नहीं देख रहे। बाइबल में लिखा है इतना पाप में लथपथ दुनिया हो चुकी है कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु के क्रोध को समझ नहीं रही है। बाइबल में लिखा है जब लूत के पास जब वो 2 दूत आए और बाहर से लोग कहने लगे कि 2 जनों को हमारे पास भेज ताकि हम उनके साथ कुकर्म करें। वो पाप में इतना लथपथ हो गए कि जब दूतों ने उनको अंधा कर दिया, बाइबल बयान करती है कि वो लोग अंधे होकर भी द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। मतलब वो अंधे हो गए, उन्होंने अपने अंधेपन पे ध्यान नहीं दिया, पर लस्ट में इतना फैल गए कि उन्होंने वो अंधे होकर भी वो द्वार को ही ढूंढ रहे हैं। अब समझ रहे हो, आज प्रभु चाहता है जो चीजें हम देख रहे हैं हम समझ जाएं। हमें देखना है साइट, हम चीजों को इग्नोर ना करें। जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं प्रभु चाहता है हम अलर्ट रहें। हालेलुया। हम जागरूक हों, हम ध्यान लगाएं, साइट, देखना। जो चीजें दिखाई दे रही है उसके प्रति अलर्ट हो जाए। पढ़ो, हम निकालेंगे मत्ती 24 उसका 4 से अगर हम पढ़ें। मत्ती 24:4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय
अंत ना होगा। पढ़ो। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। टाइम आ रहा है, आप देख रहे हो। हम हंसी ठट्ठों में, मजाक में इस अंतिम समय को ले नहीं सकते। हालेलुया, ये चीजें ऐसी चलती जाएंगी, हाँ कोई बाढ़ नहीं आने वाली। हम अपने आप को तसल्लियां देकर, अब समझ रहे हो, अपने आप को विनाश की ओर नहीं ले जा सकते। प्रभु का वचन सत्य है, जो उसने बोला है वो पूरा हो रहा है, वो पूरा हुआ, हो रहा है और होगा। हालेलुया, अंतिम समय है और प्रभु चाहता है हम चेतावनियों को सुन के जागरूक हों, अलर्ट हों। मैंने कहा अंत में बहुत लोग धोखा खाएंगे, बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुत लोग अपने मार्ग से, अपनी चाल से परे हो जाएंगे, और जो अंत तक स्थिर रहेगा वो उद्धार को पाएगा। हालेलुया। तो मैं देख रहा था, मैं थर्सडे को कल वचन बता रहा था, 3 प्रकार के खोए हुए जन का दृष्टांत। हाँ, खोई हुई भेड़ जो अपने आप भटक जाती है, जो आकर्षण में आके, संसार में आकर, हाँ वो चली जाती है और उसे पता नहीं लगता कि वो कहाँ पहुंची है। और दूसरा, एक खोया हुआ पुत्र जिसका खुद का चुनाव होता है, हाँ पिता से दूर होने का, मेरी जायदाद दे दो और मैं जा रहा हूं। तो खुद लोग चुनाव करते हैं प्रभु से दूर होने का। पर उस भेड़ जो अपने आप जानबूझ के नहीं भटकी थी, हाँ चरवाया उसके पास गया, बट जो लड़के ने खुद चुनाव किया था, ध्यान दें, पिता उसके पास नहीं गया था, पिता घर पे था। उसने जब खुद चुनाव किया वापस लौटने का, फिर पिता ने उसे एक्सेप्ट किया। हालेलुया। और तीसरा, जो सिक्का घर में खोया हुआ है। बहुत लोग चर्च में तो हैं, प्रभु के घर में तो हैं, बट खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, प्रभु में होकर भी, देखकर भी नहीं देख रहे। आप देख रहे हो, तीसरे प्रकार के लोग जो प्रभु के घर में हैं, प्रभु के भवन में हैं, और देखते हुए, सुनते हुए नहीं सुन रहे हैं प्रभु की बातों को। आप देख रहे हो, हम इग्नोरेंस में नहीं चल सकते। हाँ, एक टर्म है लॉ के अंदर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप देख रहे हो, हाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट पार करने का चालान है। आपको पता था, नहीं पता था, आपको चालान का पर्चा मिल जाएगा, या ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन आने लग गया। अब समझ रहे हो? तो इट इज नॉट दैट कि हमें, मुझे पता नहीं था, प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने जल्दी आ जाओगे, मुझे तो लगा था कि आपके आने में वेट है। अब समझ रहे हो, इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। अगर प्रभु इस अंतिम समय में अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा इतनी जागरूकता को पहुंचा रहा है, तो प्रभु चाहता है उसके लोग अलर्ट हो। आपके इस जगह पे, संसार में अलग अलग स्थान ठहर सकते हैं, अलग अलग स्थान हो सकते हैं, अलग अलग प्लेसेस हो सकते हैं। पर मैं बात कर रहा था कलीसिया से कि जब इस संसार को छोड़ के जाना है, तो 2 ही जगहें हैं जहां पे जाना है, या स्वर्ग है या नरक है। चाहे यहां पे हम अलग अलग जगहों पे हम कहते हैं मैं उधर का हूं, मैं उधर का हूं, मैं इधर का हूं, पर उधर कोई स्थान, 2 ही स्थान है, स्वर्ग का स्थान है, नरक का स्थान। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है मैं अलर्ट हो, जागरूक हो, संसार में उलझ ना जाए। बाइबल में दिमाग ने संसार को प्रिय जानकर वो पौलुस को उसने छोड़ दिया। तो आज अटैक्स हैं, राइट लोकेशन पे अटैक्स हैं, आपकी राइट स्थान से कनेक्ट रहने पर अटैक्स हैं। यहां पे अड़े और खड़े रहना, खराई के साथ कनेक्ट रहना एक चुनौती बन चुकी है। हालेलुया। झूठ के साथ आप सदियां बिता दोगे, बट राइट खराई के साथ, हालेलुया, हम तैयारी में हैं, हम बड़े दर्शन के तहत हैं। हाँ, प्रभु की दासी का दर्शन है विश्व में कलीसिया को तैयार करना। 4-5 साल हो गए हैं, अब समझ रहे हो, और एक भारी बोझ जो उनके हाथ में है, पूरे विश्व में कलीसिया को तैयार करना। लोग कलीसिया में तो हैं, मैंने आपको बताया था, घर में तो हैं, पर खोए हुए हैं, उस सिक्के की तरह खोए हुए हैं। तो आज कलीसिया को जागरूक करने की जरूरत है।
आज उस कलीसिया में खोए हुए सिक्कों को ढूंढने की जरूरत है। ये दर्शन के साथ प्रभु की दासी को परमेश्वर छोड़ छोड़ तक लेके जा रहा है, ताकि वो खोए हुए सिक्के जो घर के अंदर ही है वो ढूंढे जाएं, वो निकाले जाएं। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, यीशु आ रहा है। पर 5 कुंवारियां जो तैयार है वो जा रही हैं। 5 कुंवारियां जिनकी मशालें जल रही हैं वो जा रही हैं। 5 कुंवारियां जिनके पास तेल की भरपूरी है वो जा रही है। हालेलुया। आप चुनाव करते हो आत्मा की परिपूर्णता प्रतिदिन। समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमान बनो। अपने आप को दाख रस से मतवाले ना बनो, पर आत्मा की परिपूर्णता, कनेक्ट रहना। अब समझ रहे हो, आपका बने रहना, ठहरे रहना प्रभु में। वो चाहता है उसके लोग आत्मा में परिपूर्ण हो, आत्मा में बढ़े, आत्मा की इच्छा को जाने। आमीन। लूका 18 अगर आप पढ़ो, 35 अगर हम उसका पढ़ें, इस जगह पे एक अंधे व्यक्ति से जब यीशु मिले, पढ़ो। लूका 18:35। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। ये कि मैं देखने लगूं। द गिफ्ट ऑफ साइट उसने मांगी, मैं देखने लगाऊं। उसने ये नहीं बोला प्रभु मुझे आंखें दे दे, या मेरी आंखें खोल दे। आप समझ रहे हो सकता है उसकी आंखें ऑलरेडी खुली थी बट उसे दिख नहीं रहा था। बहुतों की आंखें खुली है आज पर उन्हें दिख नहीं रहा। आप समझ रहे हो, इसका मतलब मेरी आंखें खुली हो सकती हैं पर मेरा दिखना बंद हो सकता है, मेरी साइट बंद हो सकती है। हालेलुया। चीजें सामने हैं पर उसके बावजूद भी मुझे दिख नहीं रही। जानवर चढ़ रहे हैं नाव के ऊपर, उसके बावजूद मुझे दिख नहीं रही। प्रभु का हर एक साइन पूरा हो रहा है, उसके बावजूद भी मुझे दिख नहीं रहा। हमें अलर्ट होने की जरूरत है। उसके पास उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा उसे? क्या प्रभु ने? हाँ, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? देखने लग। एक जगह था प्रभु ने आंखें बनाई और आंखें लगाई, उसकी आंखें नहीं थी। बड़े स्थान पे आंखें थी बट दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। कलीसिया में है, मसीह में है, आंखें हैं बट दिखाई नहीं दे रहा। कलीसिया के अंदर खोए हुए हैं, भवन के अंदर खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। हालेलुया। आज हमें जागने की जरूरत है। द गिफ्ट ऑफ साइट, देखना। जो चीजें प्रभु ने ठहराई हैं समझना अंत कितना निकट है। हम मजाक में नहीं ले सकते चीजों को। आमीन। प्रभु ने कितनी गंभीरता से इतनी बार ये चीजें लिखी हैं नया नेम में। अगर आप पढ़ो, धोखा ना खाओ। इस अंतिम समय में बहुत लोग धोखा खाएंगे, तो आपको अलर्ट रहना है। हालेलुया। शैतान एक्टिव हुआ पड़ा है, तो आपको कनेक्ट रहना है, झुंड के साथ कनेक्ट रहना है, चरवाहे के साथ कनेक्ट रहना है, सही संगति में आपको बने रहना, बरकरार रहना है। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, इस टाइम पे अटैक सही स्थान पर है। तो शैतान को झूठे स्थान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हो, झूठी मसीहत से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, झूठी कलीसियाओं से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु का नहीं है। हाँ, जिसके हाथ में मैं बात कर रहा था, जिसके हाथ में प्रभु का कलाम है, जिसके मुंह पे यीशु का नाम है, प्रभु की ओर से नहीं है। आप समझ रहे हो, ऐसे लोग जो उनके पास है, उनकी सुन रहे हैं, शैतान को उधर से कोई चिंता है ही नहीं है। वो पहले से उनके हैं। प्रॉब्लम कहां से है? खराई के स्थान से, सत्य के स्थान से, सच्चाई के स्थान से। क्यों इतना परेशान है इस स्थान से? क्यों लोगों को आने नहीं देता? क्यों लोग जब गवाही देते हैं, जब हमने आना चाहा बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई, हाँ ये हो गया, ये हो गया, मम्मा कहते हैं उपवास करके आओ। ये स्थान इजी नहीं है। शैतान इधर आने नहीं देता, इधर कनेक्ट नहीं रहने देता।
इधर आपको बने नहीं जाने देता। उसे पता है हम किस विजन में हैं, किस तैयारी में हैं। अब समझ रहे हो कहां की तैयारी चल रही है। इजी नहीं है बने रहना, ठहरे रहना, सत्य से के पास फोर्सफुली रहना पड़ेगा। हालेलुया। 70 को यीशु की बातें समझ नहीं आई, पर जिनको समझ आ गई, 12 लोगों को, 70 लोग छोड़ के चले गए, 12 से यीशु ने पूछा क्या तुमने भी जाना है? जिनको समझ आ गई उनको पता लग गया यीशु जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहां। मैं आपको बोल रहा हूं जिसको समझ आ गई सत्य की बातें, जीवन की बातें, वो सत्य से हिल नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता। जबरदस्ती भी लोग कर ले वो जाएगा नहीं। एलीशा को पता लग गया था एलिया के बारे में। बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने उल्टी सीधी बातें बोली, पर एलिया जान गया था। एलीशा एलिया के बारे जान गया था। हालेलुया। राइट प्लेस, सही स्थान, वो मुहैया का स्थान है। बहुत प्रेशर लग सकता है उस स्थान में से जब जुड़े हैं, उस स्थान में हैं, पर ठहरे रहो, खड़े रहो। मैं बात कर रहा था इसहाक के विषय में। जब वो गरार में था वहां पे अकाल पड़ा हुआ था, प्रभु ने कहा इसी स्थान पे ठहरा रहे। मन कर रहा था कि नहीं वो मिस्र के पास, फिलिस्तियों के पास रहना शुरू कर देता हूं, एटलीस्ट अकाल से तो बच जाऊंगा। प्रभु ने कहा वहां नहीं जाना, गरार के अंदर ही रहना है, जिस स्थान पे है वहीं पे रहना है। बहुत बारी सही जगह से हमारा कनेक्ट होना बहुत प्रेशर लेके आता है, बहुत सताव लेके आता है। पता नहीं मैं जब से मैं कनेक्ट हूं इतनी चीजें क्यों आ रही हैं, ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। आप समझ रहे हो। पर जब इसहाक खड़ा रहा, इसहाक बना रहा, उसने चीजों से वो हटा नहीं। बाइबल में लिखा है उसी स्थान पर गरार में ही जहां पे अकाल पड़ा हुआ था उसने जोता बोया और 100 गुना फल काटा। और बाइबल कहती है वो बड़ा और उसकी उन्नति ही होती चली गई। और बाइबल बयान करती है कि वो अति महान पुरुष बन गया। कहां पे? राइट प्लेस पे। कहां पे? जिस जगह पे प्रभु ने उसे नियुक्त किया था। प्रेशर था, अकाल था, इजी नहीं था, कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था, बट वो ठहरा रहा और जब बोया 100 गुना फल काटा। उसकी उन्नति ही होती चली गई। राइट प्लेस पे, प्रभु की प्लेस पे आपकी उन्नति ही होती है। हालेलुया। आप बढ़ते हो, प्रभु आपको अति महान करता है। वहां पे बहुतायत है, वहां पे प्रयोजन है। हालेलुया। राइट प्लेस। आप अकाल के टाइम पे दुश्मन की जगह पे नहीं जा सकते, फिलिस्तियों की जगह पे नहीं जा सकते, मिस्र में नहीं जा सकते, प्रभु के स्थान पे। बहुत बड़ी प्रेशर के अंदर चलो थोड़ी देर की बात है, कोई बात नहीं है, ऐसा कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए संसार में आपको ध्यान देना है। प्रभु यहीं पर, उस प्रेशर में ही, उस अकाल में ही आप 100 गुना फल काटेंगे। बने रहो, ठहरे रहो प्रभु में, सही लोकेशन से। हालेलुया। अब समझो अंधकार कितना फैल चुका है, आपको ध्यान रखना है। आज YouTube भरा पड़ा है, पर हर चीज, हर व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं है, हर चैनल प्रभु की ओर से नहीं है। परख के साथ आपको चलना है। भरमाने वाले शिक्षक फैल चुके हैं, भरमाने वाली चीजें फैल चुकी हैं। सही के साथ जुड़े रहना। और उसने कहा गलातियों को, किसने तुम्हें भरमा दिया? 2 बारी उसने ये चेतावनी दी। सही लोकेशन पढ़ो, गलातियों 1-2 बारी क्यों जरूरत पड़ी पौलुस को चेतावनी देने के लिए? क्योंकि ये गंभीर बात है। अगर 2 बारी एक बात लिखी गई है, इसका मतलब वो बहुत गंभीर है। और अगर 2 बारी एक ही बात एक साथ लिखी हुई है, इसका मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। हालेलुया। तो इस जगह पे पौलुस ने 2 बार एक ही बात एक ही साथ लिखी। पढ़ेंगे गलातियों 1, उसका हम 8 और 9। गलातियों 1:8। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़
जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। तो शापित है। 2 बार सेम चीज को उसने रिपीट किया है। कोई और सुसमाचार जो तुम्हें सुनाया गया है, दूत भी आ जाए स्वर्ग से, श्रापित है। अब देख रहे हो शैतान कैसे मैनिपुलेट करता है, सही से कैसे दूर करता है। झूठ से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सत्य से, प्रॉब्लम तैयारी से, प्रॉब्लम कराई से। हालेलुया। मैनिपुलेशन में, धोखे की स्थान पे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम खराई से, प्रॉब्लम सत्य से। मैं आपको बोल रहा हूं। हालेलुया। बाइबल लिखा है अंत के समय में लोग अपने अनुसार शिक्षक बटोर लेंगे। ये बातें अच्छी लगती हैं, ये मेरे पाप के खिलाफ नहीं बोलते। हाँ, बस बोलते हैं चर्च आते रहो, हाँ चंदा देते रहो, हाँ बाकी जो मर्जी करो। आप समझ रहे हो? हाँ, प्रॉब्लम ही उसको सत्य के स्थान से है, तैयारी से है, रियलिटी से है, ज्योति से है। हालेलुया। आज हमें स्पिरिचुअली जागरूक होना पड़ेगा। हम खोए हुए सिक्के नहीं ठहर सकते। हाँ, जब यीशु आएगा हम कभी भी खोए हुए हैं। समझ रहे हो? प्रभु तैयार लोगों को लेने जा रहा है। प्रभु जो तुरंत तैयार है उसे लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो हम समझें, जागरूक तो प्रभु के प्लान को जाने। प्रभु का आगमन निकट है। हम देखते हुए भी अंधे ना बने। साइट आंखें हैं तो जो चीजें दिख रही हैं देखें, सतर्क हो जाएं, सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं। चिप अब देख रहे हो लगनी शुरू हो गई है। फर्स्ट ह्यूमन में इंप्लांटेशन शुरू हो गया है और कितने फायदे शैतान गिना रहा है। हाँ, जितने भी लोग पैरालिसिस के हैं उनके मन के मुताबिक उनको एक रोबोट दे दिया जाएगा, आर्टिफिशियल मशीन दे दी जाएगी जो उनकी सहायता करेगी, उनकी हेल्प करेगी। जो कोई भी बीमारी डिटेक्ट होती है तो वो उस मशीन में आ जाएगा। कितने फायदे, पर सब एक बड़े धोखे का उद्देश्य है उनके पीछे। हालेलुया। राज्य पे राज्य चढ़ाई कर रहा है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, तैयारियां चल रही हैं सारी। आज मैं देख रहा था शायद जो रशिया का जो ऑपोजिट कैंडिडेट थे, जो ऑपोजिट पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्हें जेल में ही मार दिया गया। समझ रहे हो? मतलब किस रीति से शैतान पूरा कंट्रोल ले रहा है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का स्थापना होना, एक एक लीडर हर जगह से। आप देख रहे हो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लान है। सीड्स पे अटैक है। फूड को कंट्रोल करने की पूरी साजिशें रची जा रही है। हम देख रहे हो आपको डिपेंडेंट बना देंगे। जो चीजें आपके पास हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं ताकि आप टोटल डिपेंडेंसी वहां चली जाए और चिप लगे और सारी लेन देन उसी से। हम बहुत निकट है, मैं आपको बोल रहा हूं। आपको आत्मा में परिपूर्ण करना है, अपने आप को सही लोकेशन से कनेक्ट रहना है, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर परिपूर्ण नहीं ठहरे आसानी से समझौते कर दोगे। बहुत कठिन समय आ रहा है, बट अगर परिपूर्णता है तो हियाव ठहरेगा, फिर आप डरते नहीं हो। इनके अंदर क्यों हियाव था? पतरस और यूहन्ना के अंदर क्यों? क्योंकि वो प्रभु की भरपूरी में थे, भरपूरी उनके अंदर थी, इसीलिए वो हियाव से बोलते थे। हालेलुया। आप डरते और घबराते नहीं हो, आप हियाव से बोलते हो जब प्रभु की भरपूरी आपके अंदर होती है। हालेलुया। तो इसीलिए इस दौरान अपने अलर्ट रहना है, राइट जगह से कनेक्ट रहना है। बहुत आकर्षण, बहुत विरोध, बहुत भटकने आएंगी आपको राइट लोकेशन से दूर करने के लिए। जब अगर आप खड़े रहे, अड़े रहे, स्थिर रहे, मैं आपको बोल रहा हूं वो की तुरई फूकी जाएगी और मेरा बिलीव है ये तैयार कलीसिया उठाई जाएगी यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, किस तैयारी में है, किस रीति से चल रहे हैं। आमीन। जो दर्शन प्रभु ने दिया अपनी दासी को वो बहुत बड़ा है, उसकी तैयारी में कलीसिया लौनीन है। हालेलुया।